और बहन बेटियों को भी प्रार्थना है, बहनों मर जाना, पर भूल कर भी दूसरे धर्म के मजहब के व्यक्ति पर भरोसा मत करना। बागेश्वर धाम मां, हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे। इस जुनून, इस आस्था, इस सैलाब को देखकर लग रहा कि अब धर्म विरोधियों की जलेगी और भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है। बाबा बागेश्वर का दिल्ली दरबार, जी हां, बाबा बागेश्वर दिल्ली में मौजूद है। आज दिल्ली में बाबा बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार भी लगने वाला है। बाबा की कथा सुनने के लिए अभी से भक्तों की भारी भीड़ जुटनी भी शुरू हो चुकी है। बाबा को सुनने के लिए दूर दूर से भक्त भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में बाबा का दरबार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि यहाँ पर बाबा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर पर्ची निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर कह चुके हैं कि देश में एक कानून होना बेहद जरूरी है। और दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, जी हां, आज शाम 4 बजे निकाली जाएगी कलश यात्रा। कलश यात्रा का भी कार्यक्रम है दरबार से पहले, और आज से 8 जुलाई तक बाबा का ये दरबार चलेगा। दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में उत्सव ग्राउंड में यह दरबार लगाया जाएगा। और जिस वक्त देश में यूसीसी पर बहस छिड़ी हुई है, बाबा बागेश्वर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त, हमारे अभिजीत भाटी हैं और अभिजीत भी हैं। सबसे पहले अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, क्या तैयारियां हैं बाबा बागेश्वर के दिल्ली दरबार को लेकर? क्योंकि अलग अलग राज्यों में दरबार से न सिर्फ बड़े बयान आए बल्कि बड़े भव्य तरीके से इनको आयोजित किया गया है। तो दिल्ली को लेकर क्या तैयारी है बाबा के दरबार की? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आईपी एक्सटेंशन के उसी मैदान के मुख्य पंडाल के भीतर मैं मौजूद हूं, जहां पर बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होना है। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंच बनाया गया है बाबा बागेश्वर के लिए। आप देख सकते हैं कि इसे एक अलग आकार दिया गया है, और इस बड़े मंच से यहाँ पर आज हनुमंत कथा शाम के 4 बजे से लेकर और 8 बजे तक खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर करने वाले हैं। शाम को ये कार्यक्रम है, लेकिन अभी से अगर हम बात करें तो लोगों के उत्साह, जो उनके भक्त हैं उनके उत्साह की अगर हम बात करें तो उसकी तस्वीरें हम आपको दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लोगों का जुटना किस तरह से शुरू हो गया, और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि उत्साह में झूम रही हैं। कई घंटे अभी बाकी है जब बागेश्वर सरकार यहाँ पहुंचेंगे और उनका कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अगर उत्साह की बात करें तो सुबह से ही ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पहुंचे और उनके दर्शन लोगों को। बाबा बागेश्वर के दरबार में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अभिजीत, हमारे साथ जीत भाटी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जीत, कहा जा रहा है कि बाबा का जो दरबार लगने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यूसीसी को लेकर के बाबा पर्ची भी निकाल सकते हैं। जरा तैयारियों के बारे में भी बताइए और इस खबर के बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, बाबा जो है अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। देश में जो भी ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर बोलते हैं, तो ऐसे में क्या सेल लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी यूसीसी पर पर्ची निकल सकती है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि देश में एक ही कानून होना चाहिए। अब देखिए, दिल्ली में बाबा का दरबार सज चुका है, सामने दरबार है। अभिजीत नंदन की तस्वीर दिखाई, वहाँ पर श्रद्धालु उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में बारिश ने भी उनका स्वागत किया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाते हैं। राजीव, जरा दिखाइए कि किस तरीके से सुबह से ही मूसलाधार बारिश पड़ रही है। मौसम जो पहले से उमस वाला था वो थोड़ा सा खुशनुमा हो गया है, लेकिन थोड़ा जल भराव की दिक्कत जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। और कोशिश हम करेंगे कि आपको जो है आगे की तस्वीरें भी हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि लाखों लोग यहाँ पर जमा हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिना सिक्योरिटी, बिना पास के किसी को नहीं जाने दिया रहा है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो आयोजकों की तरफ से सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन देखिए, बारिश ने थोड़ा सा माहौल ज़रूर यहाँ
यहाँ पर ख़राब सा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके जोश में कोई ऐसा जो है कमी नहीं देखने को मिल रही है। तो शाम 4 बजे बाबा का जो दरबार है वो चलेगा, किसकी पर्ची निकलती है देखने वाली बात है, लेकिन श्रद्धालु जो हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं और इसीलिए दावा भी किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखना होगा कि जब बाबा का दरबार शाम 4 बजे सजता है तो उस वक्त जरा वहां लोग मौजूद हैं अगर तो जरा उनसे बात करिए, जो तैयारियां हैं उसको लेकर और बाबा से क्या उम्मीदें लोगों की हैं जो लोग इस दरबार में उपस्थित हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आज बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, दर्शन होंगे। चाहे कितनी भी देर हम सुबह से आए हुए हैं, गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। शाम के 4 बजे का समय, लेकिन हम जब तक नहीं आएंगे बैठे रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। मैं दिल्ली रोहिणी साइड से आई हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली तिलोकपुरी से आई हूँ। तो आप सुबह से इंतजार करें, 4 बजे का कार्यक्रम है आपको? हाँ जी, मैं 4 बजे से आई, 5 बजे सुबह का आई हूँ। 4 बजे से कार्यक्रम है, आप सुबह 5 बजे से आई हैं। आप माता जी हम कल से हैं। कल से यहीं पर हैं? हाँ, आप देख सकते हैं कि भक्त कल से भी। आप कब से यहाँ पे पहुँचे? 4 बजे से सुबह 4 बजे जी। और शाम को 4 बजे कार्यक्रम है जी। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। नोएडा से आए हैं। जी। आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु, एक बार तस्वीरें दिखाइए नदीम, आप जहाँ तक देखेंगे यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है और इनका कहना है कि सुबह कोई 5 बजे से 4 बजे से 6 बजे से लगातार ये भक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक बागेश्वर सरकार के दर्शन ना हो जाए वो यहीं पर बैठे रहेंगे। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि कल से ही पंडाल में मौजूद हैं। तो इस तरह की स्थिति और इस तरह का उत्साह। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि पुरुषों के लिए भी बैठने के लिए, जो पुरुष भक्त हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी लोग सुबह से ही यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाने से आया हूँ। लुधियाना से पहुंचे हैं। कब से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं सुबह ही आ गया था। सुबह से ही मौजूद सुबह हैं। 4 बजे ही आ आप गया। देख सकते हैं कि लुधियाना से भक्त यहाँ पे पहुंचे। आप कहाँ से पहुंचे भाई साहब? हम धनबाद से हैं। धनबाद से। ठीक है, नजर आगे भी बनाए रखिएगा। अभिजीत और जीत भाटी, आप दोनों का शुक्रिया। आगे भी आपके पास लौटेंगे जानकारी लेने के लिए।